परमधाम स्टेशन में आप सभी प्रेमियों मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद। आप परमपिता के दिव्य संदेशों में अपना कीमती समय देते हैं। ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप सभी तक पहुंच रहा है। अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं थी कि इस प्रकार से आपको आपके लक्ष्य के लिए चेतन किया जाए। जब आवश्यकता होती है तभी संसार के मालिक अपने कार्य को मानवता की भलाई के लिए करते हैं, चाहे वह शरीर के लिए भोजन हो या जीव के कल्याण का उचित मार्गदर्शन हो। और ये हमेशा समय की मांग पर होता आया है। जो भी शरीर यहाँ पर संसार में समय समय पर आए हैं, उन्होंने इंसान को चेताया है, जगाया है। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह जी हों, गुरु नानक देव महाराज जी हों, साईं या मोहम्मद साहब हों, जो भी हों, इन्होंने ही इस संसार के मनुष्यों को जगाकर एक होने की तालीम दी है और झूठ से बचाया है। तो कौन है ये कार्य करने वाला? ये बेशक शरीरों को धारण करता है, लेकिन ये एक ही है। आइए परमपिता की बात सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले ये संदेश आप सभी के सामने महत्वपूर्ण है कि परमात्मा की बात दो प्रकार से की जाती है। एक तो वह बात जो परमात्मा के विषय में बात हो, और दूसरी वह जो स्वयं परमात्मा की बात हो, आवाज़ हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज संसार में यही हो रहा है कि परमात्मा के विषय में बात हो रही है। दूसरी परमधाम स्टेशन परमात्मा की आवाज़ को पहुंचा रहा है। इस प्रकार से अब सुनते हैं परमपिता संसार के मालिक क्या कहना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, अहंकारवश मेरे द्वारा प्राप्त की गई शक्तियों का दुरुपयोग ना कीजिए। इनका उपयोग मानव मात्र के विनाश में नहीं, मानव मात्र की भलाई में कीजिए। अन्यथा आप मेरे दिव्य संदेशों की शक्तियों से प्राप्त होने वाले अमृत को पीकर अमर नहीं हो पाओगे। इस मनुष्य शरीर को त्यागते ही अनंत काल तक के लिए दुखों के भवसागर में चले जाओगे। मैं वही आवश्यक शब्द बोलता हूँ
जो सत्य होता है सार्थक होता है और आगे भविष्य में सत्य होने वाला होता है। जिस प्रकार से जल की बारिश हो रही है उसी प्रकार से आज मैं अमृत वर्षा भी कर रहा हूँ, जो शरीर के लिए नहीं, शरीर के लिए तो बारिश होती है, लेकिन मेरे दिव्य संदेशों रूपी अमृत की बारिश जीवात्मा को अमरता प्रदान करने के लिए हो रही है। मेरे प्रिय बच्चों, जो मुझे जान जाते हैं वह मुझे कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से ढूंढते हैं। ये सब अज्ञानता बस कार्य होता है। ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च में, ना गुरुद्वारे में, ना इस लोक में और ना किसी अन्य लोक में, ना ग्रंथों में, ना धर्मों में, ना मूर्तियों में, ना धरती में, ना ब्रह्मांड में। मैं जब भी तुम्हें मिलूँगा तुम्हारे एहसास में मिलूँगा। मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं रहता। मैं हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारे द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों पर, मन में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के विचारों पर और तुम्हारी आवश्यकताओं ज़रूरतों पर हर पल अपनी नज़र रखता हूँ। मुझे जप, तप, नियम, व्रत, संयम, योग, समाधि, साधनाएं, कर्मकांड आदि क्रियाओं से नहीं महसूस किया जा सकता, नहीं जाना जा सकता, नहीं एहसास किया जा सकता। जो इन क्रियाओं आदि को नहीं केवल मुझे चाहता है, मुझे समर्पित होता है, मैं उसको इस प्रकार की सारी अज्ञानताओं को दूर कर संसार में अपनी उपस्थिति का एहसास देता हूँ। यही मेरे एहसास और प्राप्ति का अटल नियम है। मेरे दिव्य संदेश आज कलयुग में आपको मेरा एहसास कराने के लिए सक्षम हैं। जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, मैं उन्हें निराश नहीं करता। मैं भूतकाल में भी था और वर्तमान काल में भी हूँ और भविष्य काल में भी रहूँगा। मैं तीनों काल सत्य हूँ। आपको अपना वर्तमान व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। इसको कामयाब करें। मेरी आवाज़ को समर्पित होकर स्वयं में मेरा एहसास करें। फिर वही परमात्मा की बात दो प्रकार से की जाती है। एक तो वह बात जो परमात्मा के विषय में हो, अल्लाह ईश्वर भगवान के विषय में हो, गॉड खुदा रब के विषय में हो। इस प्रकार की बातों को हर कोई सुन लेता है, मान भी लेता है और जिस प्रकार से कहा जाए उसको उस प्रकार से कर भी लेता है। अब दूसरी बात स्वयं परमात्मा की आवाज़ है। इस आवाज़ को हर कोई विशेषता नहीं देता, जो हर युग में हमेशा होता आया है। जिसने भी इस आवाज़ को
मानव जाति के कल्याण के लिए पहुंचाया है, उसका विरोध किया गया है। उसको जीवन में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर शैतानी शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखाकर जीव को रोकना चाहती हैं। वह इस आवाज़ तक नहीं पहुँचने देना चाहती। तो इसलिए दूसरी प्रकार की आवाज़, दूसरे प्रकार की बात स्वयं शक्तिशाली ईश्वर अल्लाह परमात्मा की, परमेश्वर भगवान की है। तो इन दोनों प्रकार की बातों में केवल इतना ही अंतर होता है कि इनमें से एक बात का माध्यम इंसानों के बनाए भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर भिन्न भिन्न धर्म, और दूसरी बात का माध्यम स्वयं संसार के मालिक परम पिता परमात्मा। आज परम धाम स्टेशन परमात्मा की बात नहीं, परमात्मा की आवाज़ है। इसका संबंध किसी भी प्रकार के धर्म और धर्म ग्रंथ से नहीं है। इस आवाज़ का लिंक शरीर से नहीं, सीधे जीवात्मा से जुड़ता है, और जिस जीवात्मा से यह लिंक जुड़ जाता है वह साधारण नहीं होती। वह अपने जीवन यात्रा में लक्ष्य के करीब होती है। वह संसार के कष्टों भरी यात्राओं से निकलकर किनारे पर लगी हुई होती है। इस आवाज़ से शक्तियाँ प्राप्त कर वह लक्ष्य पर पहुँचती है। इन दोनों बातों में केवल यही अंतर होता है। स्वयं ही विचार करें, परम धाम स्टेशन क्या कर रहा है। आइए, परम पिता कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, सत्य को समझो, सत्य को बांटो, सत्य को परखो। सत्य ही समझने, परखने और बांटने योग्य है। सत्य के आते ही कल्पनाओं की पोल खुल जाती है। जो आपकी नज़र में नहीं वह सत्य नहीं। ध्यान रखें इस शब्द को। कहते हैं जो आपकी नज़र में नहीं है वह सत्य नहीं है, वह सत्य ही नहीं है। वह सब आपको सत्य का जामा उड़ाकर सौंपी गई झूठी कल्पना मात्र है। जिस प्रकार से प्लास्टिक पर पीतल का जामा चढ़ा दिया जाता है, जो दूर से देखने पर पीतल दिखाई देता है, लेकिन जब उस पर बुद्धि विवेक से विचार करके उसको ठोका बजाया जाता है तो उसकी पोल खुल जाती है। इन्हीं कोरी कल्पनाओं में आपका यह बहुमूल्य कीमती जीवन, कीमती समय व्यर्थ चला जाएगा। मेरे दिव्य संदेशों पर आप पहले बुद्धि विवेक से विचार करें, उसके उपरांत आप इन्हें ठुकराने या जीवन में शामिल करने का निर्णय लें। मेरे प्रिय बच्चों, क्या आपको लगता है मेरी बातें व्यर्थ नहीं, आपके काम की है? यदि आपके ही काम नहीं आई तो ये बातें किस काम की? मेरे प्रिय बच्चों, जिसको आप होश संभालना कहते हैं, वास्तव में होश गंवाना है। मेरी माया आपका इस स्थिति तक पहुंचने का
इंतज़ार करती है कि कब ये अपने होश खोए और कब ये मेरे आगोश में आ जाए। और आप मेरी माया के इस मायावी जाल में पहले से ही फंसे इस संसार की तरह इस संसार के इशारे पर फंसते चले जाते हैं। आपको इसी मायावी जाल को तोड़कर अपने लक्ष्य को पूरा करना है। इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य को मायावी शक्ति उसे नहीं, मेरे दिव्य संदेशों को पूरा कर सकते हैं। आपको इसी माया जाल को तोड़कर अपने लक्ष्य को पूरा करना है। इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य को मायावी शक्ति से नहीं, मेरी दिव्य शक्तियों से पूरा कर सकते हैं, जो मेरे दिव्य संदेशों में समाहित हैं। इन्हें प्रेम से ग्रहण करें। मेरे प्रिय बच्चों, जिन रिश्तों को आप मजबूत समझते हैं वह वास्तव में एक कच्चे धागे से भी कमज़ोर है। कोरोना काल ने आपके ऐसे रिश्तों, मेरे प्रिय बच्चों, जिन रिश्तों को आप मजबूत समझते हैं वह वास्तव में कच्चे धागे से भी कमज़ोर है। कोरोना काल ने आपके ऐसे रिश्तों की पोल खोल दी है। कोई आपके साथ चलने को भी तैयार नहीं है और आप संसार के पीछे अपना अनमोल जीवन गंवा रहे हैं। मेरा और आपका रिश्ता ही अटल है, सत्य है। मायावी रिश्ते निर्लिप्तता के साथ निभाएं, इनमें अनावश्यक रूप से लिप्त न हों। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप पूर्ण रूप से मुझे समर्पित थे। बाल अवस्था में आप मुझे पूर्ण रूप से समर्पित थे, पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित थे। मैं माता पिता के रूप में आपका ख्याल रखता था। तब आप कुछ नहीं थे, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख और न ईसाई। आपका कोई धर्म नहीं था, कोई जात नहीं थी, कोई धर्म ग्रंथ नहीं था। आपका जो कुछ था सो मैं था। पिता के रूप में मैं ही था। आप संसार के हर प्रकार के ज्ञान से परे थे। आप अपने आप में बटे हुए थे। इस मायावी संसार के इशारे पर आपने स्वयं को ही बांट दिया है। जीवन को अपने लक्ष्य के लिए मुझे हर पल याद रखते हुए जीना था, लेकिन संसार के बहकावे और माया की चकाचौंध में आप मुझे पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। जिसे आप मुझे याद रखना समझते हैं वह मेरी माया का बिछाया हुआ आपके ज्ञान चक्षुओं पर अदृश्य जाल है। मैं कभी आपकी आंखों से ओझल नहीं होता। यह सब मेरी माया की चाल है जिसमें आप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चों, यह माया आपको मेरी इस आवाज़ तक पहुँचने में आपके मन पर उपस्थित होकर तरह तरह से आपको भ्रमित करती है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन जिन्हें मुझसे प्रेम होगा वह इस माया के भ्रमजाल को तोड़कर मेरी आवाज़ को समर्पित हुए मुझ तक पहुँच जाएंगे। आप मेरी संतान हैं। मैंने आपको उत्पन्न किया है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि नहीं हूँ। मेरा धर्म है अपनी बनाई हुई सृष्टि का पालन पोषण करना। इस प्रकार से मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। मेरी संतान होने के नाते आपका मैं पिता हूँ। मेरी कोई जात
पक्षपात नहीं है तो बच्चों की कहाँ होनी चाहिए। बच्चों का धर्म नहीं बल्कि परम धर्म है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। क्या अपने इस महत्वपूर्ण जीवन की यात्रा में आप सुरक्षित हैं? सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ रहे हैं? विचार करें, यदि नहीं तो क्यों? आप इस संसार में आपके करने योग्य बनावटी नहीं सत्य क्या है जो आपके काम आ सकता है? इसी को परम धाम स्टेशन संसार के मालिक परम पिता के आदेश से आप सभी तक पहुंचा रहा है। पहले इस पर विचार करें, फिर अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि आप विचार नहीं करते। अंधी जो श्रद्धा होती है, जो जीव के नहीं, जो आत्मा के नहीं, वो मन के कहने पर उत्पन्न होती है। इसलिए आप पहले इस पर विचार करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर परम पिता की असीम रहमत बनी रहे।